अमेरिका के जॉर्जिया शहर में एक ऐसा लेक है जिसे लोग मनहूस कहकर बुलाते हैं और उस लेक का नाम है लेक लेनेर। अब दिखने में ये लेक यानी ये तालाब एकदम नॉर्मल लगती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सिर्फ एक लेक या तालाब नहीं बल्कि एक कब्र है, एक श्रापित कब्र। क्योंकि हर साल यहाँ पर बड़े ही अजीब अजीब तरीकों से लोग डूब कर मर जाते हैं। इनफैक्ट जो बोट्स भी इस पर आती हैं वो भी बिना वजह पलट जाती हैं और जो लोग बच जाते हैं वो कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि ये उनके साथ क्या हुआ। गाइस, आज की स्टोरी एक हॉन्टेड लेक की है और ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग बट एट द सेम टाइम काफी डरावनी भी होने वाली है। तो अगर आप हॉरर फैन हो तो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो स्टोरीज। 1950s में यहाँ पर एक ऑस्कर वैली नाम का एक शहर हुआ करता था और उसी शहर में रहती थी एक अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी। वो लोग अपनी जिंदगी बहुत खुशहाल तरीके से, बहुत शांति से जी रहे थे। पर फिर सरकार फैसला करती है कि वो जगह जहाँ पर ऑस्कर वैली शहर था वहाँ पर लेक बनाया जाएगा। वहाँ जो लोग रह रहे थे ऑब्वियसली वो इस चीज के खिलाफ थे क्योंकि अपना घर छोड़कर कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी सबके घर उजाड़ दिए गए। बहुत लोगों को जबरदस्ती वहाँ से निकाला गया, बहुत लोगों को इनफैक्ट मार भी दिया गया और एकदम से पास के डैम से वहाँ पर पानी छोड़ दिया गया जिससे बहुत लोग उसमें डूबकर मर गए। और ऐसा माना जाता है कि जब वो शहर डूबा तो उस शहर के साथ साथ उस शहर का कब्रिस्तान भी उसमें डूब गया। सीन ये था कि हजारों लाशें उस पानी के नीचे दब चुकी थी, वो भी बिना किसी अंतिम संस्कार के। इनफैक्ट कुछ लाशें तो अंदर ही सड़ने लगी थी। कई लोग जब उस लेक के पास से गुजरते हैं तो वो बोलते हैं कि उन्हें अभी भी वो लाशें हिलती हुई दिखती हैं। और ऐसी स्टोरीज भी हैं, ऐसी कहावतें हैं कि जो लाशें अंदर थी, जो लोग अंदर दबे थे, उनकी अगर हेल्प की जाती तो शायद वो बाहर आ जाते, लेकिन उनकी हेल्प किसी ने नहीं की। एंड गाइस, इस झील को देखने के बाद ये क्लियरली प्रतीत होता है कि इस झील में जितने भी चेहरे दिखते हैं वो अपने साथ हुई बुरी घटनाओं के लिए आज भी बदला लेने के लिए आतुर हैं। वो लोग या फिर शायद वो आत्माएं। लोग कहते हैं कि अगर रात के समय में आप इस झील के पास से गुजरते हो तो किसी की चीखने की आवाज आती है। कई बार लोगों को एक सफेद कपड़े में औरत इस झील के ऊपर तैरती हुई भी नजर आती है और फिर एकदम से वो गायब हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि ये चीजें कितनी भी खतरनाक हो, कितनी भी हॉरर स्टोरीज हो, लेकिन जो लोग ऐसी चीजों पर बिलीव नहीं करते हैं वही लोग इन चीजों में फंस जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ जेम्स के साथ। जेम्स और उसका दोस्त मैट इस झील में फिशिंग करने यानी मछली पकड़ने चले जाते हैं। उन्होंने इस बारे में सुना तो था, लेकिन इस चीज को उन्होंने अफवाह माना था और शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल भी लग रहा था। हवा ठंडी थी, पानी शांत था, पर अचानक मैट ने एक औरत को पानी में खड़े देखा। एक नॉर्मल औरत या नॉर्मल इंसान अगर पानी में खड़ा हो तो वो डूब जाएगा, लेकिन वो प्रतिमा, वो छाया नहीं डूब रही थी। लेकिन स्ट्रेंज चीज ये है कि उस औरत का चेहरा एकदम काला था, उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, लेकिन धीरे धीरे वो पानी के अंदर जाने लगी। और ये देखते ही मैट ने जेम्स को बोला कि वो देखो वहाँ पे एक औरत है, कहीं वो पानी में डूब तो नहीं रही है। जेम्स ने सुनते ही जैसे ही वहाँ पे देखा वहाँ कोई औरत नहीं थी। मैट जैसे ही पलक झपकता है वो औरत उनके बोट के पास आ चुकी होती है और पानी में से धीरे धीरे वो औरत ऊपर आने लगती है। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और उसका शरीर मानो एक सड़े हुए मांस की तरह बदबू दे रहा था। मैट ने जब तक चीख मारी हेल्प के लिए तब तक वो औरत वापस से पानी में चली गई। उसके बाद बोट का बैलेंस हिलने लगा बिना किसी वजह से और जेम्स और मैट को ये महसूस होने लगा कि कोई एक ऐसी एनर्जी है उनके बोट के आसपास जो उन्हें डुबाने की, उनके बोट को पलटने की कोशिश कर रही है। जेम्स ने जोर से बोट का मोटर चलाया और किनारे तक पहुंचा। अब सीन कुछ ऐसा है कि दोनों बोट से एक एक करके उतर रहे हैं। पहले मैट उतरा और उसके बाद जेम्स उतरा, लेकिन उनके पैरों से छप छप की आवाज आ रही थी। लेकिन वो छप छप की आवाज और उनके पैर जो गीले थे वो पानी से नहीं थे, वो खून से था। और ये देखकर वो लोग समझ गए कि ये कोई नॉर्मल लेक नहीं है और उसके बाद वो लोग इस लेक में कभी भी नहीं गए। गाइस, लेक लेनेर सिर्फ एक झील नहीं है और जो इंसान भी ये मिस्टेक करता है उसे नॉर्मल लेक, नॉर्मल तालाब समझने की, उसको कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस होते हैं। और इनके केस में तो ये बच गए, लेकिन काफी सारे केसेस में लोग बच भी नहीं पाते हैं। यहाँ सिर्फ पानी नहीं बल्कि पानी में घुली हुई वो आत्माएं भी हैं जिनके साथ उस वक्त की सरकार ने बहुत बुरा बर्ताव किया था और घर छोड़ने पर मजबूर किया था। गाइस, ये थी आज की कहानी और ये एक रियल स्टोरी है। आप इसे स्टोरी सुनने के बाद इंटरनेट पे और ज्यादा डिटेल्स के लिए सर्च कर सकते हो। लेकिन एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी, ऐसी बहुत सारे केसेस आते हैं जब सरकार अपने डेवलपमेंट के लिए, ऐसे किसी प्रोजेक्ट्स के लिए लोगों को एकदम से बेघर कर देती है या फिर उन्हें बहुत अजीब सी जगह देती है। मतलब जिस जगह पे वो पहले रह रहे थे वो जगह उनके लिए बहुत ज्यादा सुंदर थी लेकिन अब बहुत बेकार। और फिर आते हैं ऐसे वर्स्ट केस सिनेरियोस जहाँ पर लोगों से बिना परमिशन लिए ही उनके ऊपर वो प्रोजेक्ट अप्लाई कर दिए जाते हैं। यानी डैम के इतने बड़े पानी को इतने प्रेशर के साथ छोड़ा गया कि सब के सब उसी पानी के दबाव से डूब के मर गए। पहले कहानी सुनने के बाद आपके क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके कोई सजेशन है, नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड कोई टॉपिक है आपके पास जिस पर हम वीडियो बना सकते हैं तो वो भी आप हमें बताओ। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।